आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। तो देखो करंट में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी प्रीवियस ईयर का सिलेबस। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होगा, नए को मैं एक बार बता देती हूँ। एमएससी फाइनल का हम लोग कर चुके हैं। यदि आपके कोई सीनियर है तो प्लीज बता दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। और एमएससी फर्स्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर का सिलेबस अभी हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग ही है, आज थर्ड लेक्चर है, ठीक है। 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर है। आप लोग अगर हम 2 लेक्चर को लेने के बाद इसे लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो बेसिक चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। अब तो आज से हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। तो थ्योरम जब भी समझ आती है जब डेफिनेशन क्लियर हो, और डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों के जो भी पेपर है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था अपना, फर्स्ट वीडियो था, उसमें डिस्कस करें, ठीक है। आप प्लीज वहां से देख लीजिए हमने कौन सा पेपर चूज कर रखा है, ये मैं बता देती हूँ। और किस तरह से पढ़ेंगे इसे, ये सब चीज आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को अभी जो पेपर स्टार्ट करा है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा आप तो बेसिक से समझे। अलजेब्रा हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया हुआ है, फटाक से इसे पढ़ते हैं। बहुत ही इजी पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। चलो स्कोरिंग मत कहो क्योंकि थ्योरम्स वाला पार्ट है तो नंबर कट जाते हैं, लेकिन जितने चाहो ना उतने नंबर ला सकते हो इसमें। स्ट्रेस पता नहीं क्यों सब डरते हैं थ्योरम से। थ्योरम में कह रही हूँ, अगर कुछ भी नहीं आता ना तो डेफिनेशन ही लिखाओ जो भी थ्योरम में हम लोगों को दिया है। जैसे कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस लिखा है थ्योरम में, तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन ही लिखे हो। अगर थ्योरम का प्रूफ नहीं आ रहा है तो अगर 10 नंबर की है ना तो मान के चलो 2-3 डेफिनेशन लिखोगे तो 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं। तो कुछ ना आते हुए भी 3-4 नंबर मिल रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। थ्योरम वाले पेपर में ये अपने पास प्लस पॉइंट होता है, और न्यूमेरिकल वाले पेपर में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। वहां पर वैल्यू निकालनी, हम लोगों ने आंसर निकालना पड़ता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। तो समझ आया, ठीक है। बेसिक चीज है, फर्स्ट लेक्चर में प्लीज ले लीजिए। हम लोगों ने भी स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रा का पेपर। तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोगों ने थ्योरम ली है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, बहुत ही इजी थ्योरम है, ठीक है। बहुत ही इजी थ्योरम है और इसका प्रूफ आना चाहिए आप लोगों को, बहुत इजी है। ये मैंने जो अभी चेकआउट करा तो राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, ये तो आप लोगों ने पता है ना। अब देखो बता देती हूँ, एमएससी फर्स्ट ईयर का जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, अभी करंट में यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, ठीक है। ब्रज यूनिवर्सिटी जो अपने भरतपुर में है, ब्रज यूनिवर्सिटी। और मेरे पास अभी नया कमेंट आया था वीएमओयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो आपके कोटा में है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से हर लेक्चर में कहती हूँ, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है प्लीज बताइए, आप लोगों की यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी मैं देखकर उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक है कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो मेरे पास अभी सबसे पहले हम इन 2 यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे थे, धीरे धीरे कमेंट आने शुरू हो रहे हैं, तो अब हम इन 2 यूनिवर्सिटी के सिलेबस को भी स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं होता सिलेबस में, मैं मानती हूँ। अगर यहाँ पे 2 टॉपिक ज्यादा है तो कुछ नहीं, इन यूनिवर्सिटी में 2 टॉपिक कम कर देगा, ठीक है। 2 - 2 प्लस, तो बस इतना सा अंतर रहता है, ज्यादा नहीं है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी बताएंगे तो टॉपिक्स जितने भी आपके हैं उन्हें भी कर लेंगे, ठीक है। ज्यादातर टॉपिक तो मैच करते हैं, अरे अलजेब्रा तो अलजेब्रा ही है ना। अब उसमें बस ये है 2 टॉपिक किसी में कम तो किसी में ज्यादा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आरआरबीएमयू में 2018 में पूछी गई थी थ्योरम, जो ये आज हमने लिखी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स कहीं छोड़कर आए थे इस थ्योरम को, नहीं कर देते, बहुत इजी थ्योरम है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट टी वी से वी डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, बहुत अच्छे से। क्या कहता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर फंक्शनल। प्लीज आप लोग देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया है तो। देन शो दैट, तब हमें शो करना है क्या, फर्स्ट है कर्नल ऑफ टी सबस्पेस होता है वी का, और इमेज ऑफ टी सबस्पेस होता है वी डैश का। मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया प्रीवियस लेक्चर में कर्नल क्या होता है, इमेज क्या होता है, ये मैंने वहां पर समझा दिया था कि जो कर्नल ऑफ टी है वो सबसेट तो होता है, सबसेट होता है किसका, वी का। और जो ये इमेज ऑफ टी है
ये सबसेट होता है किसका, वी डैश का। कर्नल में कहां से एलिमेंट आते हैं, वी से, और इमेज में एलिमेंट आते हैं वी डैश से। ये तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था, जहां पर इनकी डेफिनेशन लिखवाई थी। आज आप लोगों ने प्रूफ करना है सब स्पेस। सब स्पेस समझते हो, मैंने आप लोगों को बताया था सब इसके प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। ये आप लोगों ने पता है सबसेट तो है ना, और आपने प्रूफ क्या करना है, सब स्पेस, यानी कि भैया स्पेस आना चाहिए, यानी कि वेक्टर स्पेस आना चाहिए। तो कर्नल को यदि मैंने वेक्टर स्पेस प्रूफ कर दिया, कर्नल को यदि मैंने वेक्टर स्पेस प्रूफ कर दिया, सबसेट तो है ही, तो यहां से सब और यहां से स्पेस जुड़ के हो जाएगा कर्नल ऑफ टी सब स्पेस ऑफ वी। मतलब कि मुझे इतना सा प्रूफ करना है कि कर्नल ऑफ टी वेक्टर स्पेस है एक, बस इतना सा। और इसी तरह से इमेज ऑफ टी प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस है। देखो समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, मैं ऐसा करती हूँ पहले लिखती हूँ, है ना, जो भी इसका प्रूफ है, फिर आप लोगों को समझा देंगे जो भी लिखा है, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने समझाया फिर लिखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ तो आया ना करना क्या है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, मैं लिखती हूँ, जब आप लोग लिखिएगा देन आप लोग करेंगे इसको कंप्लीट। बहुत इजी थ्योरम है ये। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ करा है। आप लोगों ने जब सब स्पेस पढ़ा होगा बीएससी में, ठीक है, मैंने अभी भी बताया था, लेकिन जब आप लोग बीएससी में पढ़ के आते हैं सब स्पेस, तो आपने वहां पे थ्योरम्स भी पढ़ी होंगी, है ना। लास्ट यूनिट आती है बीएससी में वेक्टर स्पेस की। तो स्टूडेंट्स वहां पर आप लोगों ने सब स्पेस प्रूफ करने की, एक तो वो तरीका है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, उससे मैंने कोशिश करी करने की, बहुत लेंथी हो रहा था, तो इससे अच्छा आप लोगों को एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये वाला तरीका यूज करें। सब स्पेस प्रूफ करने की एक थ्योरम है, आप चाहो तो वेक्टर स्पेस प्रूफ को भी कर सकते हो। कर्नल ऑफ टी को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। वेक्टर स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सभी को प्रूफ करो तो प्रूफ हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट सब स्पेस भी प्रूफ कर सकते हो। कैसे, तो थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे जिसको भी आपने करना है, जैसे मान लो कोई डब्ल्यू एक सेट है, ठीक है, और एक वी सेट है, डब्ल्यू सबसेट है यदि वी का, जैसे मैंने बताया था ना कर्नल ऑफ टी सबसेट है वी का, इसी तरह से अगर कोई डब्ल्यू सबसेट है वी का, और आप लोगों ने, ये वी क्या है, कोई वेक्टर स्पेस ही है ना, वीएस, और आप लोगों ने इसे प्रूफ करना है सब स्पेस। तो स्टूडेंट्स थ्योरम क्या कहती है, कोई दो एलिमेंट इस डब्ल्यू में ले लो, मान लो यू और वी ले लिए मैंने, इस डब्ल्यू में ले लो, और स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस है तो कोई ना कोई फील्ड भी होगा, फील्ड के एलिमेंट ले लो दो अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। एलिमेंट लेने के बाद प्रूफ कर दो यदि आप अल्फा यू प्लस बीटा वी, ध्यान से सुनना, अल्फा यू प्लस बीटा वी यदि आप बिलोंग करा दो इस डब्ल्यू में, डब्ल्यू से यू भी उठाए और अल्फा यू प्लस बीटा वी डब्ल्यू में बिलोंग करा दिया, तो ये डब्ल्यू सब स्पेस कहलाएगा वी का, ठीक है। दो तरीके हैं, तो छोटे वाले तरीके से मैंने करा है इस थ्योरम की हेल्प से, यहाँ पर बड़े वाले से भी कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को करके बताती हूँ फिर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने क्या कहा, हमें पता है भैया कर्नल ऑफ टी नॉन वॉइड सबसेट है। नॉन वॉइड मतलब खाली नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। क्यों, प्रूफ देख लो, इसका भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये होता मुझे, मैंने आप लोगों को जो प्रॉपर्टी बताई थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो एक प्रॉपर्टी उसमें बताई थी कि टी जीरो बराबर जीरो होता है, और कर्नल में कौन से एलिमेंट आते हैं, जिनकी की इमेज जीरो हो। तो यहाँ पर जीरो की इमेज जीरो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट है जीरो, ये वाला जीरो कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल में। तो इसका मतलब कर्नल ऑफ टी नॉन एम्प्टी है भैया, एक ना एक एलिमेंट तो मिल गया ना हमें यहाँ पे जीरो, ठीक है। देखो जीरो तो जीरो होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप इससे कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि जीरो तो वी डैश में भी, भैया जीरो तो एक ही वी में भी होता है वी डैश में भी होता है। क्यों होता है ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो पता लग गया, पहले हमें नॉन एम्प्टी सबसेट है ना। तो नॉन एम्प्टी आप सब स्पेस प्रूफ करेंगे, तो कैसे करते हैं, दो एलिमेंट लो, मैंने ले ली यू और वी कर्नल में, अल्फा बीटा दो ले लिए फील्ड में, तब मैंने प्रूफ करना चाहा क्या, ये, है ना। तो देखो इसके लिए मैंने क्या कहा, यदि तुमने कर्नल में एलिमेंट लिए तो कर्नल में कौन आता है भैया, जिनकी की इमेज जीरो, तो इसका मतलब टी यू भी जीरो होगा और टी बी भी जीरो होगा। समझ आया ना, कर्नल में कौन से एलिमेंट आते हैं जिनकी की इमेज जीरो,
इमेज मतलब कि वी डैश में जो एलिमेंट आ रहे हैं। डेफिनेशन यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो समझ नहीं आने वाला, ये डेफिनेशन पढ़कर आया प्रीवियस लेक्चर में तो अभी तक तो कर भी लिया होगा। तो भैया ये समझ आया। इसके बाद मैंने कहा मैं निकालना चाहा अपनी मर्जी से टी अल्फा यू प्लस बीटा वी की वैल्यू। तो ये टी के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्रॉपर्टी लगाई, स्केलर्स बाहर आ गए और टी किस पे अप्लाई होगा, वेक्टर्स पे, यू और वी पे। अब टी यू और टी वी तो जीरो है, तो भैया इनकी वैल्यू जीरो पुट करी तो पूरा आ गया जीरो। और जीरो कहाँ पर है, वी डैश में, तो इसका मतलब टी अल्फा यू प्लस बीटा वी बराबर जीरो आ रहा है। यानी कि ये जो एलिमेंट है ये किस पे मैप कर रहा है, जीरो पे। ये जो एलिमेंट जीरो पे मैप कर रहा है इसका मतलब तो ये वाला एलिमेंट कर्नल में होगा। तो ये एलिमेंट कर्नल में होगा, यही तो मैंने यहाँ पर कहा था, डब्लू डब्लू कर्नल कर्नल, समझ रहे हो। यू वी इसमें लिए थे, अल्फा यू बीटा वी इसमें ला दिया भैया, इसका मतलब तो कर्नल ऑफ टी सब स्पेस हो गया वी का, खत्म। ये चीज समझ आई। मैंने आपसे कहा था जो कर्नल में एलिमेंट आते हैं वो वी के आते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कहा, ये एलिमेंट कहा है कर्नल में, तो ये समझ आ गया ना कि अल्फा यू प्लस बीटा वी कहाँ से आया है, कैपिटल वी से ही आया है। स्टूडेंट्स यहाँ मत बोलना, आप देखो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन जो बताई थी अच्छे से बताया था। वी क्या है, एक वेक्टर स्पेस। वी क्या है, एक वेक्टर स्पेस। भैया वेक्टर स्पेस की तो डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज सब पता होनी चाहिए जो मैंने बताई थी। वेक्टर स्पेस होने के लिए फर्स्ट होता है अबेलियन ग्रुप, है ना। प्लस के रेस्पेक्ट में वी को एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, अब देखो यहाँ पर पूरा तो नहीं कर सकते अपन पुरानी चीजें। अबेलियन ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट क्लोजर, सेकंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी होती है। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, वहां पर कुछ समझ नहीं आने वाला, छुट्टू पुट्टू जगह में है ना। आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, अबेलियन ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैंने आप लोगों को बताई। उसमें फर्स्ट आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है अपनी, क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है भैया यदि तुमने कोई वी के दो एलिमेंट लिए u और v, तो जो भी आप लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या है प्लस, तो भैया u प्लस v भी कहाँ होगा, कैपिटल V में। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ हमें इसे प्रूफ करना है। आप लोगों ने क्या कहा, V क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैंने बताया था ना आप लोगों को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब यदि आप लोगों ने कोई अल्फा लिया फील्ड F से और U कोई ले रखा है कैपिटल V से, वेक्टर सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अल्फा U भी कहाँ होगा, कैपिटल V में। इसी तरह से स्टूडेंट्स यदि आप ले लीजिए बीटा कैपिटल F में और V ले लीजिए कैपिटल V में, तो यहाँ से क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है जो बीटा V है वो कहाँ होगा, कैपिटल V में। मैंने अभी आपसे कहा U और V यदि कैपिटल V में है तो इनका प्लस भी कैपिटल V में होता है। अल्फा U और बीटा V यदि कैपिटल V में है तो इनका प्लस भी कैपिटल V में होगा। आप समझ आया, ये वाली रहा है डेफिनेशन, मैंने कहा ना याद होगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आप लोगों का, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग करने वाले हैं इमेज वाला। इमेज की प्रॉपर्टी चेंज होती है तो कर्नल में क्या होता है, जीरो मानते हैं, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी, इमेज जीरो। अब क्या करेंगे भैया, इमेज की क्या होती है, यदि कोई एलिमेंट इसमें है तो टी यू कहाँ होगा, V डैश में। अब देखिए इसे कैसे यूज करते हैं प्रॉपर्टी, ये थ्योरम कैसे यूज करते हैं मैं लिखती हूँ फिर आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा आगे का, देखिए बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी वही थ्योरम यूज कर रहा है और इसका प्रूफ कर रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ हमने कहा वही चीज कर्नल वाले की तरह की इमेज ऑफ टी नॉन वॉइड है, यानी कि नॉन एम्प्टी बिल्कुल है। क्यों, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का मतलब अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो।
और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी होती है 1, ठीक है। अपना यहाँ तो जीरो से काम है। आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि जीरो, यानी कि वी में हमेशा जीरो तो मिलेगा ही, वेक्टर स्पेस में हमेशा जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जीरो भैया वी में भी होगा और जीरो भैया वी डैश में भी होगा। तो मैंने यही कहा यहाँ पे नॉन वॉइड है, क्यों? क्योंकि जीरो भैया वी में होगा और हमें पता है जीरो की इमेज हमेशा जीरो आती है, ठीक है, ये भी पता है आप लोगों को। तो जीरो का इमेज क्या होगा? इमेज मतलब टी जीरो, अरे भैया वी से वी डैश में है ना डिफाइंड, यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उस पर टी लगा दो यानी कि टी जीरो। तो टी जीरो कहाँ बिलोंग करेगा? वी डैश में, यानी कि इमेज ऑफ टी में, ठीक है। इमेज का सेट क्या होता है? नहीं समझ रहे क्या? ये तो बहुत छोटी चीज है स्टूडेंट्स। आप लोगों के पास कोई भी फंक्शन है ए से बी में, ये देखो मैंने पहले बता चुका है। तो एफ एक्स, एक्स कहाँ है? कोई ए से एलिमेंट है तो ये कहाँ आएगा? बी में तो आएगा, ठीक है। अब रेंज भी वाला आ जाता है कि रेंज, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन रेंज। अब देखो यहाँ पर जो जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, अब स्टूडेंट्स ये पता है दूसरा टॉपिक चल जाएगा, ये अभी हम लोग यहाँ पे नहीं समझने वाले, अपन अलजेब्रा से रियल एनालिसिस में चले जाएंगे, ठीक है। अभी ये नहीं समझ रहे आप, यहाँ पर इतना ही समझो, ये आप लोग पुरानी चीजें पढ़कर भी आए हो, ठीक है। बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा फालतू में कि इमेज आप लोगों की कहाँ पर आएगी, इमेज बोल रहे हैं ना, ये तो टी जीरो इमेज ही तो हो गई, वो कहाँ आएगी? इमेज ऑफ टी में। इसका मतलब भैया इमेज ऑफ टी में कोई ना कोई एलिमेंट तो आ रहा है, ये नॉन एम्पिटी है, यानी कि कुछ ना कुछ तो है, एम्पिटी नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा, वही चीज दो एलिमेंट मानते हैं जिसको आपने सब स्पेस प्रूफ करना होता है। तो मुझे इमेज ऑफ टी को करना है यहाँ पे, तो मैंने माना यू डैश और वी डैश कोई इमेज ऑफ टी में एलिमेंट है, अल्फा बीटा कोई फील्ड में ले ली, ठीक है जी। अगर यू डैश और वी डैश यदि इमेज ऑफ टी में है, यानी कि टी किसी न किसी एलिमेंट पे, वी के किसी न किसी एलिमेंट पे अप्लाई हुआ है, जब तो भैया इमेज में आएगा। यानी कि यू और वी ऐसे दो एग्जिस्ट करेंगे कैपिटल वी में, जिसके लिए टी यू क्या हो जाएगा? यू डैश, और टी वी क्या हो जाएगा? वी डैश। क्लियर? अब u और v कैपिटल V में है तो अल्फा u प्लस बीटा v कैपिटल V में होगा, अभी समझाया था कर्नल के टाइम, ठीक। ये समझ आया, इसीलिए पहले समझा दिया मैंने। इसका मतलब यदि ये V में है तो भैया t अप्लाई करो, उस पर जो भी आएगा वो कहाँ आएगा? इमेज में। यही हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसका, मैंने कहा अल्फा यू प्लस बीटा वी कहाँ होगा? कैपिटल वी में, ध्यान से देखना। अब मैंने वैल्यू निकालना चाहिए अल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश की, क्योंकि मुझे इसी को तो प्रूफ करना है ना, यू वी डब्ल्यू में लिए तो इनका प्लस डब्ल्यू में होना चाहिए। इमेज ऑफ टी को प्रूफ करना है ना, तो यू डैश वी डैश इमेज ऑफ टी में लिए, इसके अलग से मल्टीप्लाई करके भैया इसको यदि प्रूफ कर दिया ना इमेज ऑफ टी में, तो काम बन जाएगा हमारा। देखो भैया कैसे काम बना रहे हैं, यू डैश का वैल्यू पुट करा टी यू, वी डैश का वैल्यू पुट करा टी वी। अब वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो, तो यहाँ से यहाँ क्यों नहीं, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी कैसे जा सकते हो, तो स्केलर्स को अंदर भेज दिया, टी अल्फा यू प्लस बीटा वी, और मैंने अभी कहा ना जहाँ पे टी अप्लाई होगा इस एलिमेंट पे, ये एलिमेंट कहाँ है? वी पे। अगर वी पे जो भी एलिमेंट है उस पर टी अप्लाई हुआ तो वो कहाँ जाएगा? वी डैश में, इमेज ऑफ टी में। तो ये कहाँ पर आ गया? इमेज ऑफ टी में। अच्छा जी, ये इमेज ऑफ टी में, इसके बराबर तो ये है, इसका मतलब ये इमेज ऑफ टी में, बन गया काम, प्रूफ हो गया। हेंस इमेज ऑफ टी इज सबस्पेस ऑफ वी डैश। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है, कई बार हो सकता है अपनी किस्मत बहुत बहुत अच्छी हो तो 10 नंबर के में पूछ ली जाए, पता नहीं लगता, दोनों थ्योरम आप लोगों से पूछते हैं ये, ठीक है। तो बहुत ही थ्योरम, मैंने कुछ लगा नहीं मुझे इसमें कुछ है, समझाने टाइम लगता है क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ रही, नहीं तो ये बहुत ईजी है। तो मैं टीचर, हमारे टीचर्स ने तो बताई नहीं थी, क्लास हो जाती थी वही बहुत था। तो आप लोग स्टूडेंट्स यदि समझ आया हो ना, कुछ लगाओ तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और नई थ्योरम पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। वैसे तो देखो होने को 200-300 थ्योरम, सारी तो हम लोग नहीं कवर करने वाले, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स 200-300 थ्योरम का मतलब हो गया 200-300 लेक्चर्स। आप लोग भी समझते हो और पेपर भी तो है, अपन ने इसी में कोई ना महारत हासिल करनी, पीएचडी करो जब कर लेना महारत हासिल, ठीक है। तो अभी तो अपन ने सारे पेपर करते जाने, 5 पेपर है,
तो अपन लोग इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे और भी चीजें कवर करेंगे। बढ़िया लगा और एक लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया।